ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सलार जो सितारा को अपने वालिद की स्कीमों से बचाने की पूरी भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन सितारा सलार की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। सितारा ने हमेशा से सलार को गलत ही समझा है और अब भी वो सलार को गलत ही समझ रही है। सितारा का कहना ये है कि सलार ने सितारा से शादी सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए ही की थी। सलार जब अपनी वालदा से बात कर रहा होता है तो वहीं पर सितारा किचन में खड़ी होती है और पीछे से तमाम तर बातों को सुन रही होती है। सलार जो कि अपनी वालदा महरीन से कहता है कि डैड ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सितारा को मोहरा बनाया है और मैं उसकी मासूमियत को इस तरह से डैड के मोहरे के आरे नहीं आने दूंगा। आपको क्या लगता है कि डैड ये सब कुछ कर लेंगे और मैं ये सब कुछ होने दूंगा? इस बात पर महरीन सलार को कहती है कि ये सब कुछ तो तुम अपनी बीवी से जाकर पूछो, जिसने तुमसे पूछे बगैर पेपर्स को साइन करके तुम्हारे डैड को दे भी दिया है। इस बात पर सलार को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो अपनी माँ महरीन से कहता है कि मैं सितारा को बचा लूँगा, मैं उसे इस घर से ही ले जाऊँगा, ना वो इस घर में रहेगी और ना ही वो डैड के किसी भी काम का मोहरा बनेगी। महरीन जो कि सलार से कहती है कि क्या करोगे तुम? कहती है महरीन कि इतने लग्जरियस लाइफस्टाइल को छोड़कर तुम उसके लिए जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो फिर भी तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाली, तुम्हारे ख़ानदान की दौलत से इम्प्रेस है और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। सलार जो कि अपनी माँ की बात मानने को तैयार ही नहीं होता तो वहीं पर महरीन जाती है अपने शोहर ताहिर के पास गुस्सा निकालने के लिए। जाकर महरीन कहती है अपने शोहर ताहिर से कि आपकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है और दूसरा उस लड़की ने मेरे बेटे की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पता नहीं वो उससे शादी करके क्यों इस घर में ले आया। इस बात पर ताहिर सिकंदर कहता है महरीन से कि वो उसकी बीवी है, उसकी ज़िंदगी है, वो उससे शादी करके इस घर में लेकर आया है, हम क्या कर सकते हैं। महरीन जो कि ताहिर सिकंदर से ये तमाम तर बातें कर रही होती है तो वहीं पर ये तमाम तर बातें सितारा सुन लेती है, जो कि सितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कहती है महरीन ताहिर से कि मेरा बेटा जो इतनी आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा था वो आज उसी लड़की की वजह से अपने ही घर वालों का गुलाम होकर रह गया है। मैं किस तरह से अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी वापस लौटाऊं। ताहिर सिकंदर महरीन को समझाता है कि सलार की अपनी मर्जी थी और उसने अपना लाइफस्टाइल खुद चुना है, इसका इल्ज़ाम तुम सितारा पर नहीं दे सकती। लेकिन सितारा को ये बातें बिल्कुल भी नागवार गुजरती हैं, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये सब कुछ सुनने के बाद उसे लगता है कि सलार के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ही हो रहा है। सितारा जो कि तमाम तर बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्मी को लेकर नजमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बुलवाती है खाला भी नजमा को बात करने के लिए। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ज़ोया कहती है कि हम लोग अम्मी को ऐसे ही वहाँ पर जाने नहीं देंगे। हाला भी क्या सोचती हैं कि हम अम्मी को वहाँ पर बार बार निम्मी की वजह से बेइज्जत होने के लिए जाने देंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम तमाम तर लोग मिल कर जाते हैं और हाला भी ने अगर कोई बात करने की कोशिश भी की तो हम उनसे साफ अल्फाज में कह देंगे कि हमने निम्मी को इसलिए अकेला नहीं छोड़ा था कि हम लोग उसकी ये बातें बर्दाश्त कर सकें, हमने उसे सिर्फ इसलिए अकेला छोड़ा था ताकि हम उसे बसा हुआ देख सकें। इसके अलावा हमसे कोई और तवक्को और उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। इस बात पर एहतशाम, सलमान और नजमा तीनों हामी भरते हैं कि ज़ोया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसी तरह से जाकर करना चाहिए। वहीं पर सितारा जाती है सलार के पास और जाकर कहती है कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है, आपने मुझसे शादी मुझसे बदला लेने के लिए की थी, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए की थी, लेकिन यहाँ पर तो आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से जहन्नुम हो गई है, बेहतर ये है कि आप मुझे छोड़ दें। सलार भड़क उठता है और कहता है कि तुम क्या हर बार मुझे छोड़ देने की धमकी देकर कटघरे में खड़ा कर देती हो? तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ? तो किस तरह से यकीन दिलाएगा सलार सितारा को अपनी मोहब्बत का? क्या करेगा अब वो सितारा के साथ? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।